पुष्पा का हासिल और फिल्म करेगी फुल पैसा वसूल। जी हाँ, पुष्पा अब रैंक पे आ गई है हायर, इसलिए कहते हैं पुष्पा द वाइल्ड फायर। पुष्पा 2 द रूल की एंडिंग और साथ ही पुष्पा 3 द रैम्पेज के बारे में हम करेंगे बात, क्योंकि सुकुमार सर ने सबको ये जानने के लिए मजबूर किए हालात। पुष्पा 2 के एंडिंग में क्या हुआ, उसके पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये जान लेते हैं। उसके पहले हमारे हर वीडियो में आता है इंट्रो, उसको भी पहचान लेते हैं। सोनू के रिव्यू होते हैं बेस्टेस्ट, क्योंकि इट्स ऑल ऑन द टॉपिक ऑफ द लेटेस्ट। तो स्टार्टिंग में पुष्पा भाव 40 दिन तक कंटेनर में रहता है और इस सीन के बारे में पूरी फिल्म में कोई भी कुछ नहीं कहता है। बात तो सही है। और बाद में उस कंटेनर के बाहर आने के बाद पुष्पा को लगती है गोली। फिर पुष्पा की फ्लैशबैक में पुष्पा को श्री बोली क्या हुआ सामी बोली, तभी मैंने मेरे दिमाग की खिड़की खोली, क्योंकि पुष्पा पार्ट 1 के स्टार्टिंग के सीन में ही कुछ बताया गया था। असल में कहानी की शुरुआत नहीं है, ये तो कहानी का क्लाइमैक्स है। जापान मतलब इतना तो कंफर्म है कि अपने पुष्पा भाऊ उस छोटी सी बंदूक की गोली से नहीं मर गया, क्योंकि वो फटा हुआ नोट लेके कुछ तो कर गया। क्योंकि भाई उस सीन में अपने पुष्पा भाऊ जापानीज सीन में दिख रहे हैं और उसके पहले पुष्पा भाऊ कभी भी जापान नहीं गए थे, बट उस सीन में अपने पुष्पा भाऊ जापान में क्यों जाते हैं। और उसके पहले पुष्पा भाऊ का ये जापान वाला लुक देख लो, यहाँ पर तो पुष्पा भाऊ की द राइस वाली वाइब आ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पुष्पा ने पुष्पा 2 में भंवर को कहा था अगर तूने मेरे माल की एक भी लकड़ी पकड़ी तभी से मैंने मेरी कुल्हाड़ी फिर से जकड़ी। तो पार्ट 3 में फहद फासिल मतलब फाफा बनेंगे पुष्पा के पापा और पुष्पा की पकड़ेंगे लकड़ी, और उसी के चलते फिर पुष्पा ने छोड़ दी सब हेकड़ी। ऐसा भी हो सकता है और तभी से पुष्पा हो गया गायब। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। और ये सीन हमें पुष्पा 2 के पहले एक वीडियो आई थी वेयर इज पुष्पा, उस सीन में दिखाया जाता है शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। कि पुष्पा को लगती है गोली, ऐसा एक रिपोर्टर न्यूज में बोली। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। से पुष्पा जापान में जाता है और उसी बीच उसे कोई देख नहीं पाता है। पुष्पा 1 में पुष्पा के पास एक टी शर्ट था, वही टी शर्ट वो संभाल के रखता है। और पुष्पा 2 में एक सीन में वो कहता है कि अगर जिंदगी में मुझे फिर से दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी तो वो टी शर्ट मुझे फिर से पहननी पड़ेगी। और वो ही सेम टी शर्ट पुष्पा 2 के स्टार्टिंग में जापान वाले सीन में दिख जाती है। इससे यही पता चल रहा है कि पुष्पा अपना दिहाड़ी मजदूरी का 4 रुपया लेने के लिए जापान जाता है और अपना पैसा लेके आता है। फहद फासिल फाफा यानी भंवर सिंह, उनको कुछ खास नहीं दिखाया गया है, क्योंकि पार्ट 3 में होने वाली है उनकी मॉन्स्टर एंट्री, ये भी ट्रेलर में बताया गया है। ये देखो। अरे दीवानो मुझे पहचानो। इस सीन को भी मूवी के अंदर दिखाया नहीं गया है। पार्ट 2 में पुष्पा के बहुत से विलन भी बनते हैं, उसी टाइम पे मंत्री सीएम भी बनते हैं और शायद वो भी पुष्पा को मारने का प्लान भी करते हैं, क्योंकि पुष्पा की बच्ची की आड़ में और उस मिनिस्टर का बच्चा भी जाता है भाड़ में और उसी चक्कर में उस मिनिस्टर के भाई को भी फोड़ता है। और बाद में उस मिनिस्टर के घर पर उन दोनों को ही जब श्रद्धांजलि देने को कुछ लोग आते हैं, तभी पार्ट 1 वाले ज्वाली भैया भी अपना प्लान समझाते हैं। तभी मिनिस्टर बोलते हैं अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, वो किस आदमी की बात कर रही थी, क्योंकि अगले ही सीन में वो एक आदमी 2 जगह पर बॉम्ब फिक्स करता है, एक मिनिस्टर के घर और दूसरा पुष्पा के फैमिली फंक्शन पर। जो 2 बॉम्ब होते हैं उनका डिजाइन एकदम सेम रहता है और उसका बटन एक आदमी के हाथ में रहता है। बट सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो कौन है। शायद वो खदान में काम करने वाले किसी इंसान का लड़का हो। मिनिस्टर जब खदान में काम करता था तब उसके बाप को मारते वक्त देख के भड़का हो, और जब वो बड़ा हो गया तभी कड़का हो, क्योंकि बॉम्ब का बटन दबाते समय उसका हाथ भी दिखा काला, क्योंकि ऐसे ही बॉम्ब बनाते बनाते उसने अपना हाथ ही जला डाला। उसी बॉम्ब को उसने 2 जगह पर फिक्स किया बट फटा सिर्फ एक, और यही पे होता है मूवी का ब्रेक। जो आदमी बॉम्ब का बटन हाथ में लेकर खड़ा है ये कैरेक्टर कोई और ही नहीं, अपने विजय देवरकोंडा निभाएंगे। और पार्ट 3 में क्या है उनकी हिस्ट्री वो भी दिखाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, इतना बोल के मैं मेरा निकालता हूँ माइक, और जल्दी से कर दो अपने चैनल को सब्सक्राइब। जाते जाते मेरा कमेंट बॉक्स भी रख दिया है आपके लिए खाली, एटलीस्ट मेरी फैन थ्योरी के लिए कोई तो बजाओ ताली। बाय बाय।